आइए दोस्तों, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं यूपी टेट में जो सवाल आपसे पूछा जाता है विशेषकर पॉलिटी से। तो यहाँ पर आज हम देखने का प्रयास करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों से। यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान में देखा जाए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, और इन अनुसूचियों का संबंध किस किस विषय से है, उन सभी मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान में मूल रूप से, अर्थात मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। और वर्तमान समय में कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां। तो मूल संविधान की अनुसूचियों की चर्चा हो रही है। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान संदर्भ में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? तो 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। क्लियर? अब इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं तो यहां पर पहली अनुसूची का संबंध किससे है? तो पहली अनुसूची का जो संबंध है यहां पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, यानी भारत में जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी का नामकरण जो किसमें किया गया है? तो पहली अनुसूची में किया गया है। यहाँ पर दूसरी अनुसूची की यदि हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्तों की बात की गई है कि जो समय समय पर निर्धारित होते हैं, उन्हें भारत की संचित निधि से कितना वेतनमान दिया जाएगा, उसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो दूसरी अनुसूची में मिलता है। कहाँ मिलता है? दूसरी अनुसूची में मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची की, तीसरी अनुसूची की, तो यहाँ पद की शपथ प्रतिज्ञान की बात होती है। जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, न्यायाधीश हो गए, इत्यादि लोगों की शपथ कौन दिलाएगा? जैसे बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। वहीं पर देखा जाए भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और हाई कोर्ट के जो है देखा जाए जजों के या मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। यह किसमें वर्णन है? तो तीसरी अनुसूची में वर्णन इसका मिलता है। और इसी प्रकार से देखा जाए चौथी अनुसूची की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चौथी अनुसूची की बात करते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात होती है कि यहाँ पर कितनी सीटें हैं? तो मैक्सिमम 250 है वर्तमान समय में, और अधिकतम, और साथ ही साथ निर्वाचन कितने पर हो रहा है? तो 245 सीटों पर निर्वाचन हो रहा है। तो यहाँ पर किस राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें होंगी उसका भी उल्लेख आपको किस अनुसूची में मिलता है? तो चौथी अनुसूची में मिलता है। किसमें मिलता है? तो चौथी अनुसूची में। यहाँ पर पांचवी अनुसूची की बात करते हैं तो यह अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में बात करता है। किसकी बात करता है? अनुसूचित जात जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन की बात करता है। इसमें देखा जाए रियायत दी जाती है और राष्ट्रपति इसमें क्या करता है? समय समय पर जो है स्पेशल पावर का प्रयोग करके वहां पर डेवलपमेंट के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो पांचवी है। छठवीं अनुसूची सबसे ज्यादा जो सवाल आपसे पूछा जाता है, इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो इसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और कौन है? मिजोरम है। यह भी कौन सा है? जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से है। तो पांचवी और छठवीं अनुसूची को लेकर के कंट्रोडक्शन होता है। पांचवी अनुसूची में केवल मित्र लिखा गया है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन की बात कही गई है, और छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि ये राज्य छठवीं अनुसूची के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? इन्हें क्या होता है? छठवीं अनुसूची में जो भी राज्य सम्मिलित है उन्हें स्पेशल अनुदान दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से विकास कार्यों को के लिए। क्लियर? अगला है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में देखा जाए तो यहाँ पर भारत में शक्तियों का या ताकतों का विभाजन है। ठीक है, जैसे संघ सूची है, तो संघ सूची का संबंध केंद्र के विषय से है, यानी केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएगी। राज्य सूची राज्य के विषय है, इस पर कौन बनाएगा? राज्य अपना कानून बनाएगी। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों आते हैं। ठीक है, यानी कि समवर्ती सूची में जो माने चीजें या जो भी इसमें चीजें सम्मिलित हैं, विषय सम्मिलित हैं, उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि एक ही विषय पर राज्य और केंद्र दोनों द्वारा कानून बनाया गया है तो केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा।
जो अवशिष्ट शक्तियां इन द सेंस कि जिसका वर्णन ना तो संघ सूची में है, ना तो राज्य सूची में है, ना तो समवर्ती सूची में है, ऐसी शक्तियों को हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और यह शक्तियां किसको दी गई हैं? तो केंद्र सरकार को दी गई हैं। इसीलिए भारत में मजबूत संघ की स्थापना की गई है। ठीक है, किसकी स्थापना की गई है? मजबूत संघ की स्थापना की गई है। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो यह भाषा से संबंधित है। ठीक है, भाषा से संबंधित है। देखा जाए इसमें कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। अंग्रेजी किस राज्य की मातृभाषा है? भारत के नागालैंड राज्य की अंग्रेजी मातृभाषा है। क्लियर? चलें आगे। चलिए, अगला है 9वीं अनुसूची। यह पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसी के अंतर्गत 9वीं अनुसूची का सृजन किया गया। और भारत में देखा जाए भूमि वितरण असमान था, उसको समान करने के लिए जिनके पास ज्यादा जमीनें थी उनको अधिग्रहण कर लिया गया और अन्य लोगों में वितरित कर दिया गया। और यह अधिकार कहाँ दिया गया? तो 9वीं अनुसूची में। इसीलिए भूमि सुधार कानूनों से संबंधित प्रावधान था और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस अनुसूची का अवलोकन न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान संदर्भ में बढ़ते दुरुपयोग के कारण अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 9वीं अनुसूची का भी अवलोकन कर सकता है। क्लियर? यानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ चुका है। 10वीं अनुसूची का सृजन जो है किया गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून के तहत। देखा जाए पहले लोग क्या करते थे, अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता था, दो चार लोग क्या करते थे, दूसरी पार्टी में मिल जाते थे और सत्ता पार्टी जो होती थी, जो सत्ता में होती थी, वह क्या होती थी? अल्पमत में आ जाती थी, गिर जाती थी। इसलिए यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून लाया गया और 10वीं अनुसूची के तहत उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्लियर? चलें आगे। यहाँ पर देखा जाए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 जिसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया कि आखिर पंचायतें अपना विकास कैसे करेंगी, जबकि हम पंचायतों के विषय में जानते हैं कि नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में यह वर्णन था कि राज्य सरकार पंचायतों का गठन करेगी, लेकिन वह कब करेगी यह डिसाइड नहीं था। इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सरकार ने क्या किया? 73वां संविधान संशोधन लेकर के आई 1992 में और पंचायती राज के लिए एक अलग अनुसूची अर्थात 11वीं अनुसूची बनाते हुए इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया कि यदि पंचायतें विकसित होंगी तो देश भी हमारा विकसित होगा। 24 अप्रैल 1993 को इम्प्लीमेंट किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से देखा जाए शहरों के विकास को लेकर के नगर पालिका या नगर प्रशासन से संबंधित 74वां संविधान संशोधन यहाँ पर आप देख रहे हैं 1992 में लाया गया और जिसे इम्प्लीमेंट किया गया 1993 में। 12वीं अनुसूची बनाई गई और इस प्रकार से नगरीय प्रशासन किस प्रकार से संचालित होगा वह अधिकार देते हुए संवैधानिक दर्जा नगरों को भी दिया गया। क्लियर? तो यह हमारी 12 अनुसूची थी। अब बात आती है संविधान क्वेश्चन की, संवैधानिक अनुसूची से संबंधित सवालों की। रोज की भांति एक सवाल हम बताएंगे, दूसरे सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 8, 10, 12, 7। और भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 6, अनुसूची 5, अनुसूची 7, अनुसूची 8। क्लियर? तो यदि हम बात करें मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी तो वह कितनी थी? तो वह 8 थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और दूसरा आपके लिए जो सवाल है, भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 6, अनुसूची 5, अनुसूची 7, अनुसूची 8। तो यह जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इंतजार रहेगा हमें आपके सवालों का। और यह जो वीडियो बन रही है वह कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने दोस्त मित्रों को ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण इसी प्रकार के तथ्यों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।